सॉरी। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। सो फाइनली यहाँ पर एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि है आप लोगों का एक चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट्स के पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। राइट, इंट्रोडक्शन है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेगी और आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। राइट, तो अगर कहीं भी डाउट हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो, नो इशू। कमेंट का रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का मतलब है क्या। राइट, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में सेक्शन 4 पे दिया हुआ है, किसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आप लोगों को सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप आखिर है क्या। तो पार्टनरशिप के बारे में बोला गया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। क्या है ये? एक रिलेशनशिप है या फिर बोलो रिलेशन है, किसमें? बिटवीन द पर्सन्स, कुछ पर्सन्स के बीच में है, एक नहीं एक से ज़्यादा पर्सन्स दिख रहे हैं यहाँ पर। राइट, यानी कि कोई एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, एक व्यक्ति से ज़्यादा होगा और इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वी हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्रीड किया है, यानी कि आप लोग को एक और टर्म दिख रहा होगा, एग्रीमेंट। इन लोगों के बीच में क्या हुआ होगा? एग्रीमेंट हुआ होगा टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट, राइट, एग्रीमेंट कुछ ना कुछ रीजन की वजह से होता है। तो एग्रीमेंट का कारण क्या था? शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना। अब ये शेयर प्रॉफिट के पीछे दो चीज छुपा हुआ है। प्रॉफिट तो है ही कि प्रॉफिट तो ये लोग शेयर करेंगे ही करेंगे, साथ में लॉस भी शेयर करेंगे। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि उस बिजनेस को कौन चला रहा होगा? सभी के सभी पार्टनर्स चला रहे होंगे, यानी कि ये दोनों मिलकर चला रहे होंगे, या तो कोई अकेला चला रहा होगा बट किसी और के बिहाफ पर। ठीक है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इन शॉर्ट अगर मैं समझाना चाहूं तो पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स, कुछ पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, एग्रीड किया है कि हम कुछ शेयर करेंगे प्रॉफिट को बिजनेस का। और प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट भी प्लस लॉस भी। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हम लोग शेयर करेंगे बिजनेस का, जो कि रन कर रहा होगा कौन? सभी के सभी पार्टनर्स, या तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक उन सभी के बिहाफ पर काम कर रहा होगा। इसे कहेंगे हम लोग पार्टनरशिप। और आगे शुरू करने से पहले समझते हैं कैपिटल, कि व्हाट इज कैपिटल। आखिर ये कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब ही हमें पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझो कि ये है तुम्हारा ऑनर। कौन है ये? ऑनर है। और ये है तुम्हारा बिजनेस। ठीक है, दो लोग हैं, एक तो ऑनर है तुम्हारा, एक तुम्हारा ये ऑनर है और एक ये बिजनेस है। अब ये ऑनर जो है बड़ा मजेदार चीज़ है। ये ऑनर क्या करेगा ना, इसको बिजनेस को चालू करने के लिए कुछ फंड देगा। क्या करेगा? कुछ फंड देगा, और उसी फंड को कहा जाता है कैपिटल। आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा ये चीज़, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लो, कि अगर कोई ऑनर, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई ऑनर बिजनेस को कुछ दे रहा हो, बिजनेस को कुछ दे रहा हो, कुछ भी पैसा दे रहा हो, पैसा भी दे सकता है वो, या फिर कोई असेट्स भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल। राइट, ऑनर बोलेगा भाई बिजनेस तुझे हम फ्री में कुछ काम करके नहीं देंगे। तो बिजनेस बोलेगा भाई तो क्या लोगे साथ में? तो बोला गया कि भाई बिजनेस एक काम करना, मैं तुझे कैपिटल देता हूँ, तो इन रिटर्न, किसमें? इन रिटर्न तुम मुझे इंटरेस्ट दे देना। क्या देना? इंटरेस्ट दे देना, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बात समझो बात को, कि इस ऑनर ने इसको कैपिटल दिया है, उसके बदले ये बिजनेस इसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, जो कि बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए क्या है? ये चीज़ बिजनेस के लिए क्या है? तो मैं बोलूँगा ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है? ये एक एक्सपेंस है। सिमिलरली एक और कहानी समझो कि इस बार भी वापस से ऑनर है, एक बिजनेस है, लेकिन इस बार फंडा क्या हुआ है ना, कि इस बार ये हुआ है कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस ने कुछ दिया है इस ऑनर को, कुछ तो दिया है। मान के चलो कैश दिया होता या फिर फंड दिया होता। इन शॉर्ट किसने दिया? इस बार बिजनेस ने दिया तुम्हारे ऑनर को। तो इसे कहते हैं ड्राइंग, इसे कहते हैं ड्राइंग। या फिर अगर ऑनर ने, किसने? अगर ऑनर ने बिजनेस के पास से कुछ विथड्रॉ किया है, कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर फंड विड्रॉ किया है, तो इसे बोला गया है क्या? ड्राइंग। अब देखो भाई, बिजनेस क्या बोलता है कि देखो भाई तुमने हमें दिया था कैपिटल, हम तुम्हें दे रहे थे बदले में क्या? इंटरेस्ट, जो कि हमारा खर्च था। अब एक काम करो, हमने तुम्हें दिया है यहाँ से फंड, उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न दो। ठीक है, तो ऑनर भी क्या करेगा? बदले में कुछ इसको देगा बिजनेस को, क्योंकि यहाँ पर ऑनर और बिजनेस एक व्यक्ति नहीं है, ये दोनों अलग है। राइट, ये अलग है और ये भी अलग है।
ठीक है, बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है, ऐसा समझ के चलना है, राइट। तो यहाँ पर इन रिटर्न कुछ ना कुछ बिजनेस भी मांगेगा, तो बिजनेस बोलेगा कि भाई मुझे इन रिटर्न तुम भी मुझे इंटरेस्ट दो। मैंने तुम्हें क्या दिया था, मैंने तुम्हें दिया था यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमिलरली तुम भी मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो, और इस इंटरेस्ट का नाम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक बात समझो कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तब वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा था, पे कर रहा था। बट इस केस में क्या है ना, बिजनेस को मिल रहा है इंटरेस्ट, बिजनेस का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और इसे ये एज अ इनकम कंसिडर्ड करता है। तो मैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, याद रखना बिजनेस बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस के बारे में ही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। सिमिलरली इस व्यक्ति के लिए ये जो इंटरेस्ट इसे मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर के लिए क्या होगा, ऑनर के लिए हो जाएगा तुम्हारा इनकम। इसी तरह यहाँ पर ये ऑनर इसको कुछ दे रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए तो ये है इनकम, बट ये ऑनर के केस में क्या है, ऑनर के केस में ये एक्सपेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी हमारे कैपिटल एंड ड्राइंग के रिलेटेड, राइट। अब क्या करते हैं हम, अब मेन मुद्दे पे आए थे, अब हम लोग ये सम को एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सम क्या कहता है, सम बोलता है कि तुम क्या करो, हीरल नाम का व्यक्ति है जो ऑनर होगा, जिसने विड्रॉ किया है 500 रुपीज़। कितना विड्रॉ किया है, 500 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में ही वो 500 रुपीज़ विड्रॉ कर देता है, और बिजनेस उसको चार्ज करता है 10% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग पे। ऑब्वियस सी बात है, हीरल ने विड्रॉ किया, यानी कि ऑनर ने, ये ऑनर था, ऑनर ने क्या किया है, विड्रॉ किया है, ऑनर ने कुछ लिया है, इसे कहते थे हम लोग ड्राइंग, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। और डिटरमाइन द एनुअल ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पूरे साल का ड्राइंग कितना होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा वो निकालते हैं, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि पूरे साल का ड्राइंग कितना होगा, राइट, यानी कि एनुअल ड्राइंग। राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है इसमें, तो धीरे धीरे से हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, राइट। एनुअल ड्राइंग की बात करें तो हर महीने वो क्या कितना विड्रॉ कर रहा है, हर महीने वो 500 रुपये विड्रॉ कर रहा है, वो भी स्टार्टिंग में। चलो तुम्हारी जो स्टार्टिंग है वो हो रही है अप्रैल से लेकर, और एंड हो रही है तुम्हारे मार्च में, अप्रैल से मार्च में। तो एक तो अप्रैल का मंथ यूज़ हुआ होगा, राइट, अप्रैल तक हुआ होगा, अप्रैल के बाद मई, जून, इसी तरह जुलाई, इसी तरह अगस्त, इसी तरह सितंबर, इसी तरह अक्टूबर, इसी तरह नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो कितने मंथ उसने विड्रॉ किया, तो यहाँ पर तो देखने को मिलेगा अप्रैल में विड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे के पूरे 12 मंथ उसने विड्रॉ किया है ना, राइट। तो पूरे 12 मंथ विड्रॉ किया है, तो टोटल विड्रॉ कितना होगा उसका, पूरा टोटल विड्रॉ कितना होगा वो हमें निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगा, हर महीने कितना विड्रॉ कर रहा है वो 500, टोटल कितना मंथ विड्रॉ करेगा 12 मंथ, 500 हर महीने और टोटल मंथ्स कितने 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6000 रुपीज़। ये हो गया आपका एनुअल ड्राइंग। बट एनुअल ड्राइंग पे यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा खत्म नहीं होता है, एनुअल ड्राइंग पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अभी निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल फॉर्मूला एक दिया है, PR, T लिखो या N लिखो बात बराबर है, तो PRN अपॉन में मैं 100 लिख देता हूँ। अब ये P क्या है यहाँ पर, अब ये P क्या है, तो बोलना चाहूँगा ये जो P है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो पर मंथ कितना विड्रॉ करता है वो वाला ये अमाउंट है, राइट। इसी तरह R दिया है, R का मतलब क्या है, तो R मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और ये N क्या है, तो N के केस में दो चीज़ें, N के केस में समझना दो चीज़ों को कि N की वैल्यू क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक N है, एक तरीके से समझ चलो नंबर ऑफ मंथ्स, N का मतलब समझो नंबर ऑफ मंथ्स या फिर नंबर, राइट। तो N दो तरीके से, N को यूज़ करने के लिए दो तरीका दिया हुआ है, एक तो N की वैल्यू बिगिनिंग में, एक N की वैल्यू बिगिनिंग में क्या होगा और एंडिंग में क्या होगा, यानी कि कोई बंदा कोई व्यक्ति अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करे तब क्या वैल्यू आएगी और एंडिंग में विड्रॉ करे तब क्या वैल्यू आएगी, इसे तो कर पाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा खासा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, तो मैं इतना लॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी अगर डाउट होगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिलहाल बिगिनिंग के अंदर आपको यूज़ करना है 78, बिगिनिंग के अंदर आपको यूज़ करना है 78/12, और आप लोगों को जब एंडिंग की बात करें तो वहाँ पर यूज़ करना है 66/12, 66/12। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि
बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। कभी विड्रॉ कर रहा है? बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग में हम लोग कौन सा यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला? बिगिनिंग के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ये वाला 78/12 वाला। ओके, नाउ आते हैं मुद्दे पे कि यहाँ पर हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था PRN डिवाइड बाई 100। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा था, तो 500 पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा था। R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10 था। और N क्या लेने वाले हम लोग, 78/12। और एक नीचे 100 बचा हुआ था, यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100, राइट। तो अब 100 और 12 के बीच में क्या डाल देना है, मल्टीप्लाई डाल देना है, राइट। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो अपनी कैलसी पे कर सकते हो, राइट। मैं कैलसी पे नहीं कर रहा हूँ, सो डायरेक्टली यहाँ पर मैंने कर रखा है, कैलसी है मेरे पास और उसके अंदर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जो आंसर दिख रहा है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ₹325। तो इन शॉर्ट एनुअल ड्राइंग कितना आया था, एनुअल ड्राइंग इज रुपीज़, पूरे सालाना उसने कितना विड्रॉ किया, तो ₹6,000 एंड सॉरी माय बैड, एंड टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है, ₹325। तो ये था आपका पहला सम। इसी तरह हम लोग आगे और भी कुछ सम्स करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी समझ आ जाए ये बेसिक सा कंसेप्ट। तो मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।